वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बोली थी मैंने कि किस तरीके से वीपीएससी मेंस का जो एक ट्रेंड रहता है वो किस तरीके का रहता है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने करने की कोशिश की है। ये एक ही पीडीएफ में GS1 का ट्रेंड एनालिसिस है, जो कि पर ईयर किस तरीके के क्वेश्चंस कहाँ से और किस एरिया से आपको देखने को मिलते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक झलक देखेंगे कि किस दिशा में हमें जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से करनी चाहिए। ठीक है, हालांकि ऑलमोस्ट आप सभी ने सिलेबस को देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप मोटा मोटा समझें तो GS1 का जो सिलेबस आपका रहता है वो कहीं ना कहीं 3 पार्ट में डिवाइड रहता है आपका। ठीक है, जिसमें बेसिकली आपसे जो पूछा जाता है फर्स्ट पार्ट में, वो आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, उसका भी आपने डिटेल सिलेबस देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में। तो वहां पे देखिए क्या रहता है, जनरली इसमें भी 3 पार्ट, 3 से 4 पार्ट रहते हैं। अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। कि हिस्ट्री में क्या रहता है कि आपकी कला, ठीक है, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही जो पर्टिकुलर एरिया है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कोई डिटेल नहीं आती है। पीपीएससी की एक खास बात है कि जो सिलेबस देती है वहीं से क्वेश्चन पूछती है, बाकी का इधर उधर का कुछ ज्यादा जो है वो नहीं आ जाती है। ये देखिए हिस्ट्री में पहला पार्ट रहता है, ठीक है, जिसे कला एवं संस्कृति के पार्ट के बेसिस पे जानते हैं। और दूसरा पार्ट आपका जो रहता है वो आपका जैसे जनजातीय विद्रोह अगर हम करना चाहें उसको अलग से तो कर सकते हैं, जिसमें आपसे संताल विद्रोह समथिंग पूछे जाते हैं। तो तीसरा जो आपका पार्ट रहता है वो जो आपका मॉडर्न पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो रहती है। और चौथे पार्ट में आपकी जो चीजें रहती हैं वो शिक्षा से रिलेटेड, जो एजुकेशन में जो डेवलपमेंट हुआ है वो पूछता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपके जो पार्ट है वो यही रहते हैं। और यहीं से हर साल जो है क्वेश्चंस आते आपके जो है पर्टिकुलर वे में आते हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट था हिस्ट्री का, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या था, कला एवं संस्कृति। ये ना अलग अलग पार्ट में मैंने कर दिए जिससे कि आपको चीजें काफी आसानी से समझ में आ सके। तो ये देखिए क्या है, सेक्शन 1 है इसका, भारत का आधुनिक इतिहास है भारतीय संस्कृति। उसमें भी कला एवं संस्कृति का ये पहला पोर्शन है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 39 यानी कि 39वीं बीपीएससी 1993 से लेकर 66वीं बीपीएससी 2021 तक के पूछे गए जो प्रश्न हैं, जो मेंस में पूछे गए हैं, उनका संकलन आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है। टॉपिक वाइज इन द सेंस, ये देखिए टॉपिक आपके लिखे हुए हैं कि ये रहा टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज मतलब आपका मौर्य कला से, पटना कलम से और आपकी पाल कला से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं आपकी कला एवं संस्कृति में, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मौर्य कला से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न की संख्या कितनी है, आपकी 7 है। यानी कि 7 ऐसे प्रश्न हैं जो कि मौर्य कला से ही सीधे सीधे आए हैं। ठीक है, अभी प्रश्नों को भी दिखाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पटना कलम से पिछले वर्षों में कितने पूछे गए, 4। ऐसे ही पाल कला से कितने पूछे गए, 4। तो अब आपको यहाँ पे तैयारी करते समय क्या ध्यान रखना है कि हमें केवल और केवल 3 चीज पढ़नी है कला एवं संस्कृति में, जो कि सिलेबस में भी काफी डिफाइन है, बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़े क्या नहीं। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपको केवल और केवल 3 जो हमारी कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मौर्य कला आपकी, ठीक है, और आपकी पटना कलम और आपकी पाल कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है वो है मौर्य कला। ठीक है, यानी कि मौर्य कला के बारे में आपको बहुत ही अच्छी सी चीजें जाननी है। और सॉरी, और दूसरे पार्ट पर आपका क्या है, दूसरे नंबर पे आपका क्या है, तो दूसरे नंबर पे आप दोनों को रखेंगे, पाल और आपकी पटना। ठीक है, इन दोनों को रखेंगे, तो इन दोनों के बारे में आप जानेंगे। तो ये है आपका एक चीजों को देखने का तरीका कि किस तरीके से जो आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। काफी सिंपल और सटीक जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए मौर्य कला से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की संख्या हमने 7 देखी थी, और इसको मैंने एक कलर से इंडिकेट भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये कलर है। और इसी कलर से संबंधित देखिए पिछले जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से बीपीएससी में पूछे गए हैं, वो यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिए हैं। और उसको कलर भी कर दिया है कि जैसे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि मौर्य कला से कहाँ है और पाल कला से कहाँ है, पटना कला से कहाँ है।
तो ये 3 कलर थे ना ऊपर हमने देखे थे। तो हम मौर्य कला के बारे में बात करें तो देखिए 2019 में ही ये प्रश्न पूछा गया, मौर्य कला या भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका 2020 में, आपका 2020, एक सेकंड ईयर देख लीजिएगा, कोई नहीं। ठीक है। देखिए मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण करिए। तो ये मौर्य कला से संबंधित यहाँ पे प्रश्न फिर से पूछा गया। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 53वीं बीपीएससी में पूछा गया था, 53वीं 55वीं बीपीएससी 2012 में। और फिर मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं 47वीं बीपीएससी में पूछा गया। फिर से देखिए मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं, देखिए मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। प्रमुख विशेषताएं और लक्षण। ठीक है। देखिए फिर मौर्य कला की विशेषताएं है, क्वेश्चन में कोई भी एक एकदम सटीक रिपीटेशन सा हो जाता है। देखिए प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, विश्लेषण करिए, प्रकाश डालिए, यानी कि वही विशेषताएं वगैरह बताइए। ये देखिए विशेषताओं को स्पष्ट करिए। और बौद्ध धर्म के साथ किस तरीके से संबंध है, ये थोड़ा सा अलग से पार्ट पूछ लिया गया था। हालांकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको इतना ज्ञान हो जाता है कि कौन सी चीजें रिलेटेड है। ठीक। तो ये आ गया आपका, देखिए मौर्य कला से संबंधित प्रश्न पूरा का पूरा समझ में आया। देखिए कोई भी कीवर्ड आप देखेंगे तो प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, विशिष्टताएं, विशिष्ट लक्षण, विशेषताएं, वही चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं रिपीटेशन के तौर पर आती है। तो आप इसकी अगर प्रमुख विशेषताएं यानी कि ओवरऑल आप थोड़ा सा देखेंगे मौर्य कला के बारे में, तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। ठीक है। तो मौर्य कला से संबंधित चीजें आपको समझ आई कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या वो उसमें पूछने की कोशिश करता है। और हर साल का यही ट्रेंड है और हर साल ये चीजें आपकी देखने को मिलती हैं। और अगले साल के लिए भी अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि यहीं से प्रश्न निकलेगा। ठीक है। तीनों चीजें आपको पढ़नी है, तीनों ही कलाओं के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा आप हमने देखा था पटना कलाम। पटना कलाम की देखेंगे तो फिर से देखिए वही मुख्य विशेषताएं, एक प्रश्न। चित्रकला की शैली की प्रमुख विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं। ठीक है। दो प्रश्न, प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। और प्रमुख विशेषताएं, इसका तो मतलब चारों बार अगर पूछा गया तो प्रमुख विशेषताएं ही पूछी हैं। तो ये देखिए आपको फिर क्या करना है कि पटना कलाम की प्रमुख विशेषताओं पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। पाल कला के बारे में देखेंगे तो फिर से वही चीज है कि भवन निर्माण करने को विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। फिर देखिए बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए, ये प्रश्न पूछ लिया आपसे। राइट। एंड देन देखेंगे फिर उसको 2005 में पूछा गया था, यानी कि इसका जो रिपीटेशन है वो काफी टाइम बाद हुआ था। 2020 में जो है इसका रिपीटेशन हुआ था। और इसका जो लास्ट प्रश्न पूछा गया था 2005 में पूछा गया था, पाल कला ने स्थापत्य की मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, पाल कला की प्रमुख विशेषताएं। फिर देखिए और फिर प्रमुख विशेषताएं, यानी कि मुख्य रूप से विशेषताओं पर बहुत ज्यादा जोर बीपीएससी का रहता है और कोई भी डायमेंशन आपने वो नहीं चाहता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर में अगर देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं तीन जो हमारी चीजें हैं उन पे रखना है। और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि किस तरीके से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, कौन से एरिया से पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस में भी कीवर्ड्स क्या पूछा जाता है। देखिए आंसर राइटिंग जो जनरली होती है वो आपकी कीवर्ड्स पे होती है, कीवर्ड्स पे। ठीक है। कीवर्ड्स इन द सेंस आपका जैसे देखिए पाल कला आपने देखा क्वेश्चन में, अच्छा पाल कला तथा भवन निर्माण करने को विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इतना तो आपने पढ़ा है। मान लीजिए ये आ गया कि बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको इसके बारे में तो पता है ना। ठीक है। इसके बारे में आपको पता है। अब जब किसी के साथ संबंध जब भी होगा जब उसकी विधाएं कुछ लगभग सिमिलर होंगी, उसी जैसी होंगी। ठीक है। तभी जाके जो है उसका संबंध होगा। तो फिर वहां से चीजें आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी है। तो जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो इसके बारे में 10-15 जो लाइन है वो आप आराम से लिख लेंगे। लाइन इन द सेंस एक एक लाइन बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसको आप आराम से लिख ले जाएंगे। तो ये वाली चीजें आपको जो है करनी रहती हैं। ठीक है। और ऐसे ही कीवर्ड्स आप देखिए पटना कलम। अब आपको नहीं पता है कि चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को परीक्षण कीजिए, ये पूछा है आपने और आपने पटना कलाम के बारे में पढ़ा है। आपने मान लीजिए थोड़ा बहुत ही विशेषताओं के बारे में पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा तो है ना, तो उसको आप लिखेंगे। तो ये कीवर्ड रहते हैं आपके। अब देखिए जैसे ये आपका एक प्रश्न पूछा गया था, बिहार की कला एवं चित्रकला पर निबंध लिखिए। यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया। यहाँ पे आपको ना तो पाल देखने को मिल रहा है, ना ही आपको जो है
मौर्य कला देखने को मिल रहा है, ठीक है। नहीं आपको जो है पटना कलाम देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य हमारी जो कला एवं चित्रकला हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे ओवरऑल आपको बताना है कि मौर्य कला में क्या था, पाल कला में क्या था, ठीक है, जो कि अगर बिहार में विशेषता पाई जाती है तो ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको चीजें कवर करनी है, राइट। तो इस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पे कला एवं संस्कृति के मध्य देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका। अब ऐसे ही आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या था, जनजातीय विद्रोह। अब यहाँ पे देखिए केवल दो ही विद्रोह हैं जहां से हर वर्ष जो है प्रश्न पूछा जाता है, ये जो कि सिलेबस में भी डिफाइन है। मैंने आपसे पहले कहा कि सिलेबस को आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर को देख लेंगे तो आधे से ज्यादा आपका जो काम है वो ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिए संताल विद्रोह से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए, 6। और विरसा आंदोलन से संबंधित पिछले कितने प्रश्न पूछे गए, 5। यानी कि लगभग दोनों का जो पूछने की बारंबारता है वो बराबर है, ठीक है। दोनों से बराबर हर साल जो है प्रश्न, एक ना एक प्रश्न आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि 39 बीपीएससी दोनों, जो भी ये ट्रेंड है वो 39 बीपीएससी से लेकर आपका 66 तक का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखिए 12 प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, और 12 के 12 जो प्रश्न हैं वो आपके संताल विद्रोह से ही पूछे गए हैं, और आपके जो है बिरसा आंदोलन से पूछे गए हैं। तो देखिए संताल विद्रोह, बिरसा, फिर बिहार में संताल विद्रोह, फिर संताल विद्रोह, फिर बिरसा, फिर बिहार, फिर संताल, फिर अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को विरसा। देखिए कीवर्ड्स पे खेलना होता है। देखिए कीवर्ड्स का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे आप करके गए तैयारी इनकी, लेकिन क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो फिर यहाँ क्या हुआ देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को विरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, स्पष्ट करें। तो यहाँ पे पूछ वही रहा है वो कि विरसा के बारे में बताइए, जो आंदोलन हमें देखने को मिलता है, जो उसकी विशेषताएं क्या थी, किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से चीजें हमें देखने को मिली, वही पूछ रहा है, ठीक। और ऐसे ही सेम चीज है संताल विद्रोह। देखिए फिर से, फिर बिरसा, फिर संताल विद्रोह, फिर से बिरसा, ठीक है। तो ये देखिए आपका रहा जनजातीय विद्रोह को लेकर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना है, यानी कि अभी तक आपको अगर पढ़ना पड़े भी तो 5 चीजें तैयार करनी है, या दो सेक्टर से आपके दो जो एरिया है उसमें से 5 चीजें। यानी कि यहाँ से आपके संताल और विद्रोह दो, ये वाला एरिया, और ऊपर आपके 3 आपने पॉइंट देखे थे, मौर्य, पाल और पटना, ठीक है। यानी कि 5 चीजें हुई। काफी डिफाइंड सिलेबस है और काफी सटीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद आप आएंगे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं आपके, ठीक है। यानी कि ये लगभग आपका जो मॉडर्न इंडिया है वहां से, मॉडर्न जो एरा है वहां से प्रश्न निकालता है। तो सेम चीज है, 39 बीपीएससी से लेकर आपका सारे के सारे जो है मैंने 66 तक रखे हुए हैं, जो भी जितना मिला वो सब यहाँ पे डालने की कोशिश की है। तो फिर से अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या सिचुएशन है, देखिए ये मैंने वहीं से क्वेश्चन निकाले हैं जो कीवर्ड्स आपको पेपर में देता है। देखिए चंपारण सत्याग्रह से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। गांधी जी के विचारों से संबंधित, जो कि आपको देखने को मिलता है ना, उसमें सिलेबस में डिफाइन है कि गांधी जी, नेहरू जी और टैगोर जी के जो विचारों से संबंधित है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो भी मैंने इसी में ही समाहित कर दी हैं। तो देखिए तो इसमें दो चीजें आपकी हो गई। तो एक तो ये पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आते हैं वो आपका यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से जो क्वेश्चन निकलते हैं वो है, राइट। तो उन दोनों को मैंने एक ही में शामिल कर दिया है, तो अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कीवर्ड्स का ही यहाँ पे खेल होता है जनरली। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आज से ज्यादा चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। तो गांधी जी के विचारों से संबंधित 7 प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 के विद्रोह से पिछले वर्षों में कितने पूछे गए, 7। इसको रेड में भी मैंने मार्क किया है। इसको पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो मान लीजिए आप जो आधा से जो चीजें हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। नेहरू जी के विचार से संबंधित 4 प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचार से संबंधित 4, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, ये कीवर्ड हैं। इन कीवर्ड्स पे खेलना है आपको। यही कीवर्ड्स है जो मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिए। भारत छोड़ो आंदोलन से 4 से 5 प्रश्न आपके हैं। जय प्रकाश नारायण जी के से संबंधित जो विचार है उनके, उनसे 3 प्रश्न। स्वामी सजानंद जी से संबंधित 1। राष्ट्रीय आंदोलन से पिछले वर्ष में पूछे गए, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का क्या महत्व है, किस तरीके की चीजें हैं, वहां से 1। सविनय अवज्ञा आंदोलन से 1। बंगाल विभाजन से 1। और बाकी के विविध आपके क्वेश्चन रहे हैं, जो कि मिला मिला के पूछता रहता है। अब यहाँ पे देखना चाहेंगे कि चंपारण से कहाँ का प्रश्न पूछेंगे। देखिए 66वीं बीपीएससी में चंपारण से पहला ही प्रश्न पूछने को आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि लास्ट ईयर भी आपको चंपारण से जो प्रश्न है वो देखने को मिला था। एंड देन आप देखेंगे उसके लास्ट 65 में नहीं पूछा गया, 64 में फिर से पूछा गया चंपारण का, ठीक है। फिर देखेंगे 63 में पूछा गया बिहार में चंपारण। फिर देखेंगे फिर नहीं पूछा गया एक साल। फिर देखिए फिर पूछा गया चंपारण 56 से 59वीं बीपीएससी में। फिर देखिए फिर पूछा गया आपका जो है ये 47वीं बीपीएससी में जाके कि क्या आप इस बात से सहमत है कि चंपारण सत्याग्रह के
स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था। यानी कि वही पूछ रहा है वो लैंग्वेज, ठीक है, थोड़ा बहुत तो वो लैंग्वेज बदलेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एकदम से एक क्वेश्चन जो है वही दे देगा। लेकिन उसका जो एक इंटेंस है, उसका जो एक पूछने का तरीका है, एक जो वो जो चीजें आपसे जानना चाहता हूँ वही है कि आप चंपारण के बारे में बताइए। तो देखिए, चंपारण फिर से पूछा है आपका 42वीं बीपीएससी में, और 39वीं बीपीएससी में भी किसान आंदोलन का सामान्य वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन, देख रहे हैं आप, उनके बारे में आपसे फिर से पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भूमिका क्या रही है, फिर ये देखिए यहाँ प्रश्न पूछा है आपका। फिर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका, फिर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो राष्ट्रवाद है वो किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, ठीक है, उनके बारे में ये पूछा है। बंगाल साहित्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ये पूछा है, देखिए, ठीक है। तो ये आपका जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से देखिए 1857 के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा। देखिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारक क्या थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। ठीक है, इसके लिए ब्लैक ले लेते हैं क्योंकि ये पहले से ही रेड है। ठीक, तो ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे सन 1857 के बिहार बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए, यानी कि जो रिवोल्ट हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान हमें देखने को मिलता है। फिर से पूछा है महत्व, देखिए कुंवर सिंह जी का योगदान, ठीक है, और आपका 1857 के उद्यम के प्रमुख कारण और इसकी असफलता के कारण क्या रहे थे। कुंवर सिंह की फिर देखिए 2 बार पूछ लिया गया है कुंवर सिंह जी से, ठीक है, 2 बार प्रश्न आपका आ चुका है अभी तक। इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय और ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम हो, ठीक है, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। यानी कि ये कहा गया है, स्टेटमेंट सा दिया गया है, तो उसको आपको एनालिसिस करना था, राइट। एंड देन देखेंगे तो ये लास्ट था यहाँ तक। तो इसने 7 प्रश्न यहाँ पे फिर भी पूछेगा, यहाँ से कहाँ से, 1857 से। सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि सिलेबस से बाहर जो डिफाइन किया गया है बीपीएससी के द्वारा वो कहीं भी जो है अलग आया हो, अलग नहीं आया एक भी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, देखिए ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने कलर भी इंडिकेट कर दिया कि कौन सा कलर किसके लिए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, राइट। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, एक आधा क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो देखिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन से भी आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये सब चीजें हैं। कुछ क्वेश्चन आपको देखिए स्वदेशी पर जोर गांधी जी का कौन सा संदेश देना चाहते थे। यानी कि मॉडर्न में भी अगर आप देखेंगे तो गांधी जी की ही बात हो रही है। यानी कि मॉडर्न में भी देखेंगे तो ज्यादातर चंपारण गांधी जी से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी से संबंधित है, बंगाल विभाजन में भी पार्टिसिपेशन रहा, स्वदेशी मूवमेंट में भी, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ऑलमोस्ट आपको जो है ये चीजें ध्यान में रखनी है, राइट। तो आपको क्या समझ में आया कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको केवल और केवल इन सब जो मैंने कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इन पे देना है, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है, और विविध का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है। यहाँ से भी 7-8 क्वेश्चन आए हैं। यहाँ 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से आ गए हैं कि जैसे देख लीजिए, ये पूछ लिया गया कि सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, राइट, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है हमारे, राइट। तो ये पूछ लिया गया। बिहार में दलित आंदोलन, ये पूछ लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि विविध में मैंने डाल दिए हैं, जो कि कभी कभार एक आध जो है छिटपुट इधर उधर से आ जाते हैं, जो कि डिफाइंड सिलेबस में नहीं है, हालांकि सिलेबस के अंदर आपके मौजूद हैं, राइट। और हाँ, तो ये विभेद वाले क्वेश्चन बता रहा था मैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन आ गया था, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से बिहार में क्या योगदान हमें देखने को मिलता है। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, एक आधा। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको जो फोकस है वो सबसे पहले किन पे करना है, ये वाले जो कीवर्ड्स है। फिर उसके बाद जो आपका एरिया बचा वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। जयप्रकाश नारायण जी को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन के भी बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक इस एरिया को काफी इंपॉर्टेंट मानिए, और इसको आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 70 to 80% जो प्रश्न है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहा हिस्ट्री का पार्ट, और ये रहा आपका शिक्षा से संबंधित जो एरिया पूछा जाता है कि एजुकेशन में किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, किस तरीके से विकास हुआ है बिहार में, पूछेगा कभी स्पेसिफिक भी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के इसके इर्द गिर्द पूछ लेता है। यानी कि देखिए यहाँ 1858 से लेके 1914 तक पूछ लिया, यहाँ पे 1857 से 1947 तक पूछ लिया, यहाँ 13 से 47 पूछ लिया,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के जो है ये पूछता रहता है। यहाँ पे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आप इसके करेंगे तो आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट। तो ये रहा आपका चौथा पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन 1 है आपका, राइट। सेक्शन जो 1 है उसमें आपके 4 पार्ट हमने देखे थे, राइट। और उसमें से अगर आप देखेंगे तो कितने, केवल अगर आप देखेंगे तो 12 से 15 टॉपिक आपके निकल कर आए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के सेकंड 2 पोर्शन में ही आपके 5 क्वेश्चन निकले थे, पाल कला, पटना कलाम और मौर्य 3, ठीक है। फिर आपका विरसा और संताल, ये 5 टॉपिक, और बाकी के 6, 7, 8 जो टॉपिक हैं आपके, वो आपके मॉडर्न से हैं, और 1-2 टॉपिक आपका ये शिक्षा से है। तो इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब तो चीजें थोड़ी सी समझ आ रही होंगी कहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं आपके सेक्शन 2 पे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर बाबूजी यहाँ पे आपसे पूछी जाती है। नेशनल प्लस इंटरनेशनल जो इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं वो, एंड देन कुछ नेशनल में ही आपकी कुछ स्कीम्स वगैरह रहती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो कि हर साल जो है कोई ना कोई स्कीम आपको देखने को मिलती है। तो लास्ट ईयर की अगर हम पोर्शन की इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रिक्स के बारे में पूछा गया। तो हम क्या यहाँ से पॉइंट निकाल सकते हैं कि ब्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया, देखिए आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में पूछा गया, क्योंकि ये ट्रेंड में था उस साल, ठीक है। तो आत्मनिर्भर के बारे में पूछा गया। तो यहाँ से हम क्या एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि जो हर साल ट्रेंड में रहता है वो हम एक पॉइंट जरूर पढ़ कर जाएंगे। जैसे इस साल जो है दंगा फसाद सबसे ज्यादा मुझे जो है आपकी अग्निपथ योजना के बारे में देखने को मिला था, ठीक है। तो उसको आप जो है अच्छे से फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, राइट। भारत और यूएई के संबंधों के बारे में आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे भारत में पर्यावरण सुरक्षा विस्तृतता की मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो काफी जो चलन में हमारे जो क्वेश्चंस थे वो आपको देखने को मिलते हैं। जैव ईंधन स्टार्डम 1.0 के बारे में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, राइट। तो ये सब चीजें जो देखिए, विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि पहली ऐसी चीज थी जो कि वर्ल्ड में हो रही है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी योजना, ऐसा कोई भी कार्य अगर वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है तो वो हमारे बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ से आप जो है करने की कोशिश करेंगे। एंड देन अभी 2020 में देखेंगे तो देखिए फिर से वही जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है उसके बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन मैंने भी कराया था जब जो लास्ट हुआ था तब, है ना। बीपीएससी जब हुआ था ये भी कराया था मैंने, ये हमारी टेस्ट सीरीज में भी आपको देखने को मिला था। तो ये भी मैंने कराया था, ये भी कराया था आपको, राइट। और मिशन शक्ति भी आपको कराया था। ये एक सामान्य क्वेश्चन था, यानी कि इसको आप जो है आप तैयारी के स्तर पर भी कर सकते हैं कि किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थी का सौहार्द व्याख्या कीजिए, यानी कि किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो हमें कोविड-19 का लॉकडाउन के दौरान हमें देखने को मिला था, सोशियो इकोनॉमिक और जो हमारी सिचुएशन थी उस पर। तो ये भी देखिए सिचुएशनल, यानी कि रिसेंट जो इवेंट हमारे चल रहे थे उसके बेस पे प्रश्न पूछा गया था। और ये हमारी देखिए स्कीम्स ही हो गई, ठीक है, कोई योजना हो गई, ये वहां से प्रश्न पूछा गया था। और ये भी हमारी देखिए रिपोर्ट हो गई जो कि वर्ल्ड लेवल पे आपकी आती है, राइट। और ये भी देखिए आपका रिसेंट जो इवेंट चल रहे थे उसके बेसिस पे जब प्रश्न पूछा गया था। तो और दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई डीप जो करंट अफेयर या नहीं पूछा जाता जिससे आपको समस्या हो। जैसे फिर से देखेंगे 2019 का एक और पेपर देख लेते हैं। तो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में फिर से पूछा गया। ये उस टाइम जो है काफी इंपॉर्टेंट रही थी, तब ये पूछा गया था, ठीक है। चाबार बंदरगाह ये भी पूछा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा था उस वक्त। और दो राष्ट्रों के बीच मुक्त आवागमन का जहां तक सवाल है, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नोनी क्यों अपनाया है, ठीक है। तो ये पूछा गया था, ये भी उस टाइम काफी इंपॉर्टेंट चल रहा था। ये रिलेशन वाला हो गया, इंडिया प्लस नेपाल प्लस भूटान के साथ क्या रिलेशन है वो वहां से क्वेश्चन निकल सकता है। ये आपके ओआईसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरीके से चीजें आपकी जो है हमें देखने को मिली थी। ये भी आपका देखिए फिर से बिम्स्टेक से क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं 63वीं बीपीएससी में। रोहिंग्या शरणार्थी देखिए ये चल रहा था ना उस टाइम,
किस तरीके से जो है रोहिंग्या को चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी, उनके बारे में ये प्रश्न पूछा गया। 2+2 बार था, ईरान की जब हुई थी वो पूछी गई थी। तो यहाँ से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 2+2 आपकी जो वार्ता हुई है यूएस से आपकी और इंडिया के बीच में, वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट, जो कि आई थिंक फोर्थ थी, राइट। तो इसके बारे में आप जो है देखेंगे। एनआरसी विवाद उस टाइम चल रहा था कि नहीं, ये पूछा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट करिए। यानी कि आपने देखा होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जो कि आप उसको बिना नॉलेज के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आतंकवाद क्या है, किस तरीके की चीजें होती हैं, किस तरीके की समस्या होती हैं, कैसे खतरा है इससे, किसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो यानी कि एक जनरल प्रश्न पूछा जाता है। और 3 से 4 प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, राइट। अब देखिए 2018 का अगर आप पेपर फिर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डोकलाम विवाद चल रहा था, ये पूछा गया। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण, पैसा बंद हो गए थे, 1000 और 500 के नोट, ठीक है, वो पूछा गया था यहाँ पे। फिर जो कोरिया और अमेरिका के बीच विवाद चल रहा था वो पूछा गया था। जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट था उस टाइम, वो पूछा गया था। मानव अधिकारों से देखिए फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आया जो कि एक सामान्य टाइप का है, जिसमें आप चीजें जो है वो अपनी थोड़ा बहुत नॉलेज के बेसिस पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे ही आपके मैंने कुछ एरियाज को लिया लिया हुआ है। तो कि भारत और पाकिस्तान के संबंध, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, राइट। तो ये थोड़ा सा पुराना ट्रेंड चला जाता है, राइट। डब्ल्यूटीए के बारे में, बिहार राज्य के वित्तीय संसाधनों, 13वां वित्त आयोग, यहाँ से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक आप एक अंदाजा लगाएंगे, राइट। बिहार की राजकीय शासन की, राज्य के परिवर्तन की चर्चा करिए। यानी कि ये जो पुराना, ये तो यहाँ से आप क्वेश्चन नहीं निकलेंगे इतने, लेकिन ये करंट अफेयर का जो अंदाजा लगाना है वो आपको इस तरीके से लगाना है। तो ये आपका एरिया था। तो मैंने जो है कुछ ये जो टॉपिक्स हैं वो निकालने की कोशिश की है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए हमने ऊपर देखा कि देखिए भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो पूछ रहा है आपसे, राइट। और आपका देखिए कोरिया और अमेरिका के बीच विवाद पूछ रहा है जो चल रहा था उस टाइम, राइट। रोहिंग्या शरणार्थी के बारे में पूछ रहा था आपका, ठीक है। एंड देन किस तरीके से जो है डोकलाम विवाद पूछा था, जो कि हमारा देखने को मिल रहा था, राइट। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे जो है देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम एक क्या अंदाजा लगा सकते हैं, आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि भारत का जो रिलेशन है पड़ोसी देशों के साथ कैसा है। यानी कि पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान का जो इश्यू हमें देखने को मिला था वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाकिस्तान और तालिबान। श्रीलंका में जो क्राइसिस देखने को मिला था वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे 4 ऐसे पॉइंट हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक, जिनको पेड मटेरियल मिला है वो तो सारे के सारे उनको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये उनके लिए भी है जो कहीं ना कहीं पेड कंप्लीट जो चीजें वो नहीं ले पाए हैं, उनको भी बट जानना है कि कौन से एरिया है जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा निकालने की कोशिश की है। तो ये काफी हॉट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे, ठीक है। देन आप देखेंगे इंटरनेशनल में क्या चल रहा है। ये तो था पड़ोसी संबंध यानी किस तरीके के हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, रशिया यूक्रेन का वॉर, इससे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है। इंडिया और यूएसए से रिलेटेड जो 2+2 वार्ता मैंने अभी पूछी थी वो भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। इंडिया और जापान के रिलेशन क्या है, इंडिया और यूएई के रिलेशन क्या है। ज्यादातर जो है चीजें जो चल रही हैं वो यूएई के साथ बहुत ज्यादा जो है हम ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है हम चीजें कर रहे हैं, उसके साथ व्यापारिक समझौते हमारे हो रहे हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले हमारे रिलेशन हो गए अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है। एंड देन आप देखेंगे कि कुछ हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं जो कि संगठन है, राइट। जैसे क्वाड है ग्रुप, डब्ल्यू डब्ल्यूटीओ के साथ आपके रिलेशन क्या है, किस तरीके की चीजें चल रही हैं, उसका क्या एक चीजें देखने को मिल रही हैं। बिम्स्टेक हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, यूएनए हो गया, यूएनएससी हो गया, राइट। ये भी आप निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो कि आप काफी अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप और मुझसे पूछना चाहें तो आपका हो सकता है मेरे हिसाब से जैसे अभी आपकी जो रिपोर्ट निकल कर आई है अभी, ह्यूमन जो कौन सी थी अभी, हंगर जो आपकी रिपोर्ट थी ना वो निकल कर आई थी, हंगर इंडेक्स, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। और एक हॉट टॉपिक रहता है आपका जनरली जो रिवर लिंकिंग का प्रोग्राम है ना, रिवर लिंकिंग, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड देन वन इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका देखने को मिलता है। वो तो देखिए आई थिंक दूसरे पार्ट में भी पूछा जा सकता है, यानी कि GS2 में भी पूछा जा सकता है। और ये करंट का अगर टॉपिक वो मान लेंगे तो
आपका जीएस वन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अग्निपथ ये इसको भाई ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न निकलने का काफी ज्यादा चांसेस हैं। सीडीएस के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी जो है उनकी कहीं ना कहीं डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन निकल सकता है, राइट। तो इस तरीके की चीजें हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि हर हर घर तिरंगा वाला जो सिचुएशन चल रही थी, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पेड वाले हैं उनको तो सारी की सारी चीजें मैं आपको दूंगा, वही आपको अगर फॉलो करेंगे आप उन पॉइंट्स को, तो ज्यादातर चीजें वहां से निकलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वो चीजें आपकी निकल जाएंगी। हम भी देखिए ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है, चीजें क्या चल रही हैं, उसी के बेसिस पे हम जो पॉइंट निकाल रहे हैं। ऐसा कोई अलग से नहीं लेकर आ रहे हैं, ना ही जो है आपको अलग से कुछ देंगे। इतना अगर हम देंगे और यहाँ से अगर आपके प्रश्न फंसने होंगे, तो ज्यादातर चीजें आप जो कर कर पाएंगे। और मान लीजिए बिल्कुल ही बीपीएससी का जो है दिमाग खा सकता है ना, बट ज्यादातर इतना विश्वास है कि यहाँ से चीजें आपकी निकलेंगी। अब बात रहती है आपकी ये हो गया ना आपका ये नेशनल प्लस इंटरनेशनल वाले जो इश्यूज आते हैं आपके सेकंड पार्ट में, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लें, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बट जो पेड वाले हैं उनको मिलेगा, वो उनको टेंशन नहीं है कोई, वो आप जो मस्त अपना पढ़िए, आपको जो टॉपिक्स हैं ये मिल जाएंगे आपको, और कंप्लीट चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं आपकी। और साथ ही साथ कुछ हम देख सकते हैं कि और अगर आप चाहें कि कुछ पॉइंट चाहते हैं कि जैसे फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके की सिचुएशन चल रही है, क्या समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी है, वो तो हम जब नेहरू जी के विचार पढ़ते हैं तो वहां भी हमें देखने को मिलता है। तो वहां पे एक आइडिया आप लेंगे, और फिर करंट में क्या चीजें चल रही हैं वहां से आप एक आइडिया लेंगे। तो ये आपकी एक चीज हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, हालांकि आप चाहेंगे तो जो मैं पेड वाले भी हमारे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने मतलब कंप्लीट नहीं लिया है, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उनको ये टेस्ट सीरीज में तो टॉपिक मिलेंगे ही, सबको जो है टेस्ट सीरीज में भी सारे सारे के टॉपिक जो देखने को मिलेंगे। लेकिन अलग से भी जो है मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो उसको आप वहां से तैयार कर सकते हैं। अब आपका आता है सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री में होता क्या है कि सेक्शन थ्री में आपको जो है सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से तीन जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जिसमें वृत्त चार्ट रहता है आपका, राइट। वहां से 15 क्वेश्चन आपके आपके जो है आज तक निकले हैं कि 15 क्वेश्चन जो ऐसे व्रत बना रहेगा, राइट, ऐसे। और उसमें जो चीजें आपकी वो पूछेगा, यहाँ पे कुछ आपके आइटम्स देगा वो, और इनसे संबंधित प्रश्न आपसे वो पूछता है। तो इस तरीके के होते हैं आपके व्रत चार्ट वाले। और सारणी वाले आपने देखा होगा, सारणी इस तरीके की होती है। ठीक है, किस तरीके की जो है बारंबार था, ग्राफ वाले आपने प्रश्न देखे होंगे, राइट। इस तरीके से ग्राफ वाले जो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यानी कि लगभग आप देखेंगे कि जो आपके ग्राफ को लेकर प्रश्न निकलते हैं और व्रत को लेकर जो प्रश्न निकलते हैं, वो आपको यहाँ पे करने हैं। ये केवल और केवल अगर आप PYQ की वीडियोस भी देख लेंगे, उनके सॉल्यूशंस देख लेंगे, उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से हो जाएंगे। इसका जो है मैंने ओपन कर दिया है वीडियो, और पीडीएफ भी शेयर कर दी है, वो सभी के लिए है। यानी कि हमारे जो जिन्होंने कंप्लीट ग्रुप लिया हुआ है उनके लिए भी है, और आप जिन्होंने जो है कंप्लीट ग्रुप के साथ साथ कंप्लीट ग्रुप लिया है उनके लिए तो है ही, और जिन्होंने केवल आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज ली हुई है उनके लिए भी जो है मैंने ये वीडियो ओपन कर दी थी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वहां पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी थी। ये जीएस वन का ट्रेंड एनालिसिस था। आई थिंक सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली गई हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीजों में, राइट, क्योंकि टाइपिस्ट को बैठा के चीजें करानी पड़ती हैं सारी की सारी। तो ये सब चीजें हमने देखी। एक बार थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ देखेंगे, तो हमें करना क्या है, अब लिखा हुआ है तो बार बार क्यों लिखें, राइट, ज्यादा नहीं खींचेंगे टाइम। देखिए हमें करना क्या है कि पहले हमारे जो टॉपिक एनालिसिस हमने देखा, तो उसमें क्या था हमारा कि मौर्य कला, पटना, पाल, ये हमें संस्कृति में देखना है। एंड देन विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे तो हमें केवल और केवल 2 पॉइंट देखने हैं, संताल और बिरसा के बारे में, राइट। और जब हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और बाकी के जो विविध टॉपिक्स हैं, ये आपकी जब आप तैयारी करेंगे उसी के बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे, और उसके बाद जो है आपको इन पे फोकस करना है, राइट। एंड देन थर्ड उस पे आएंगे आपके फोर्थ पॉइंट पे। तो इसमें एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा गया था कि एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपकी सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, सेक्शन टू में आपको मैंने काफी डिटेल करने की कोशिश की है कि किस तरीके से टॉपिक्स हम जो है प्रिडिक्ट करेंगे, किस तरीके से जो तैयारी करेंगे हम, राइट। और इनके लिए भी कोई भी
आपको जो है चीजें मिले, अगर आप SC ST करंट अफेयर भी पढ़ते हैं तो एक साल के जो आपके उसमें टॉपिक्स देखने को मिले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाले, उनको कर लीजिए, ठीक है। या फिर कोई और भी मैगजीन आप अपने स्तर से पढ़ना चाहते हो तो उसमें से यही टॉपिक करिए, केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाले, राइट, जो अपने स्तर पे करना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी की जो हम देंगे वो जो है आप कंप्लीट फॉलो कर लेंगे। हम वहाँ पे कई सारे जो पीडीएफ को, कई सारे जो मैगजीन्स होंगे वहां से कंपाइल निकाल कर, होता है ना कभी कभी कि किसी में टॉपिक एक सही है एक नहीं है, या फिर जो है चीजें अलग प्रॉपर नहीं है, तो वो सब चीजें आपको जो है वो मिल जाएंगी हमारी तरफ से। और रही बात आपकी ये स्टैटिकल पार्ट सांख्यिकी वाले की, तो इसमें आपको केवल और केवल PYQ पर ध्यान देना है। डेली अगर आप 2 क्वेश्चन भी करेंगे तो भी आपका जो है बहुत ही अच्छे से चीजें हो जाएंगी। एक बार में सारी की सारी चीजें करने की कोशिश मत किया करिए, थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करके चीजों को करने की आप कोशिश किया करिए, तब जाके चीजें आपकी कंप्लीट हो पाती हैं। काफी डिफाइंड टू द पॉइंट चीजें हैं आपकी, इतना पहले आप तैयार करिए, उसके बाद सोचिएगा कि मेरा अब क्या बचा है, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। आई होप चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी, डायरेक्शन मिली होगी कि किस तरीके से हम चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं, किस तरीके पे किन किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है, किन पे नहीं ध्यान रखना है, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है GS1 के एरिया में। ऐसे ही मैं आपका जो पोर्शन है वो GS2 का लेकर आऊंगा, वो काफ़ी छोटा है, उसमें पॉलिटी वाला जो एरिया है वो कहीं ना कहीं आपका प्रेडिक्ट करने वाला है, और बाकी का अभी जो एरिया है वो भी हम जो है वहाँ पे कोशिश करेंगे। तो GS1 का आपका ये पूरा का पूरा था, राइट। इसमें कोई अगर आपको समस्या हो, चीजें प्रॉपर नहीं हमें देखने को मिल रही हो, तो उसको आप जो है बता सकते हैं। पेड कोर्सेस अभी भी चालू है, ठीक है। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, ये आपके नंबर्स यहाँ पे दिए रहते हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी पे भी कॉल करेंगे तो आपको BPSC से रिलेटेड, BPSC हिंदी मीडियम, ठीक है, BPSC हिंदी मीडियम से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स की जानकारी, और टेस्ट सीरीज, और आपका जो है डेली आंसर राइटिंग से रिलेटेड, डेली आंसर राइटिंग से रिलेटेड ये 2 ग्रुप चल रहे हैं, एक कंप्लीट ग्रुप है और एक डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज है। तो इन दोनों की जानकारी के लिए आप चाहें तो इन पे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं। इस पे 30 दिन की चीजें हो चुकी हैं, मटेरियल दिया जा चुका है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी 2-4 दिन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और डेली आंसर राइटिंग चल रही है, डेली फीडबैक मिलते हैं, डेली सभी स्टूडेंट्स जो है आंसर्स लिखते हैं और प्रॉपर चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनालिसिस में, यानी कि GS2 का एनालिसिस करेंगे वहां पे। इसमें कोई अगर आपको समस्या हो, कोई भी चीजें हो, तो आप मुझसे बेफिक्र पूछ सकते हैं, ठीक है।